अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और आज के रिएक्शन में बहुत मज़े की धमाकेदार बातें होंगी। सियानी बाजी ने जो रमज़ान को कंटेंट बनाया है, हम हमेशा से बोलते हैं कि ये हर एक चीज़ को जस्ट कंटेंट बनाती है, बाकी इसका लेना देना किसी से नहीं होता। चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो सौतन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो इसकी अपनी औलाद ही क्यों ना हो, ये हर एक चीज़ हर एक इंसान को जस्ट कंटेंट के लिए अपने हिसाब से स्क्रिप्ट देकर पूरा ड्रामा क्रिएट करके रिकॉर्ड करके लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। और इस चीज़ के कुछ प्रूफ मैं भी आप सब लोगों के सामने लगाती हूँ। वो प्रूफ आप लोग देखिएगा और उसके बाद मुझे आकर बताइएगा। मुझे पता है बहुत से अंधे लोग आकर इसमें भी नक्श निकालेंगे, ये बोलेंगे कि आप यहाँ पर बैठकर गीबत कर रही हो। तो उन लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि ये गीबत नहीं होती। गीबत वो होती है जो आप किसी के पीठ पीछे बिना किसी को पता लगे उसकी बातें किसी दूसरे से जाकर करते हो, वो गीबत होती है। जैसे सियानी और आजकल जो मामलात वाईटी पे चल रहे हैं ना, वहाँ पर गीबतें निकल निकल कर आ रही हैं। पूरी दुनिया के सामने अपना रिव्यू आकर देना वो गीबत नहीं होती। यहाँ पर हम जस्ट किसी की वीडियो पर अपना रिव्यू देते हैं। जैसे सलमा की वीडियो के ऊपर बिना मकसद का, बिना किसी लॉजिक के 4-4 8-8 वीडियो बनाकर अपना रिव्यू देने का नाम दे दिया जाता है। तो वहाँ पर भी जाकर यही कमेंट किया करें कि आप गीबत क्यों कर रहे हैं। सलमा पे कोई बात करे तो वो गीबत नहीं होती, वो उनकी अच्छाई होती है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सियानी पे हम कोई अपना रिव्यू दें तो वहाँ पर गीबत हो जाती है। मतलब मुनाफ़िक़त का तो लेवल आप लोगों का भी नहीं है ना। अगर हम करें तो गलत, दूसरा करे तो सही। यहाँ पर तो सलमा पे तो मस्जिद नबवी में जाने पर भी तनकीद की जा रही है। उसके वीडियो में से कुछ ऐसा पॉइंट इनको नहीं मिलता तो भी जानबूझकर उसको ट्रोल करने के लिए उसके दुआ मांगते हाथों को भिखारी बनाकर दिखाया जा रहा है। मस्जिद नबवी में जाकर जो वो खाना तकसीम करती है उस पर भी बातें की जा रही हैं कि दाल बना के लेके जा रही हो, फलां बना के लेके जा रही हो। अरे आप लोगों को तो उस चीज़ की भी तौफीक नहीं हो रही। आपकी बीबी तो किसी को दाल देने की भी रवादार नहीं है। और जो आज उसकी भी चीज़ें मैं यहाँ पर रखूँगी ना, वो उसकी अपनी वीडियो के अंदर से होगी। हमारा पर्सनल जाकर कुछ लेकर आना नहीं है। वो वही चीज़ है जो वो अपनी वीडियो में दिखाती है और हमारा हक बनता है उस पर बात करने का। जब कोई पब्लिक में आ जाता है, जब कोई पब्लिक में अपनी ज़िंदगी आकर खोल के रखता है, तो उस पे रिव्यू देना फिर हमारा हक है। अगर एक सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी ज़िंदगी शेयर कर रहे हो तो उससे पहले सोचना चाहिए कि इस पर बहुत से लोगों के पॉजिटिव कमेंट भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे। तो सेम अगर दूसरी साइड के रिएक्शन वालों का हक बनता है ना हर एक पर अपना रिव्यू देने का, सेम ऐसा हक हमारा भी बनता है। हम भी किसी पर भी रिव्यू दे सकते हैं। जो बंदा अपनी पर्सनल लाइफ उठाकर यहाँ पर रख रहा है, अगर किसी को इतनी ही तकलीफ़ है तो वो अपनी पर्सनल लाइफ अपने घर तक रखे, उसको वाईटी पर ना लेकर आए। अगर लेकर आया है तो फिर उस पर जो चीज़ें लोगों को समझ आती हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, फिर उसको भी सुनना, उसको भी बर्दाश्त करना फिर आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये बात आकर कहना कि गीबत कर रहे हो, फलां कर रहे हो, तो उसमें मुनाफ़िक़त मत किया करो। जब आप खुद ये चीज़ करते हो, खुद जाकर उन लोगों को एप्रिशिएट करते हो जो बिना लॉजिक के किसी पर पॉइंट कर रहे होते हैं, पॉइंट उठा रहे होते हैं, तो फिर हमारी साइड पर आकर इसको आप गीबत में कन्वर्ट क्यों कर देते हो? हम भी तो वही काम कर रहे हैं। हम भी तो वीडियो के अंदर से एक फेयर उनकी अपनी ही बोली हुई बात को लाकर यहाँ पर रखते हैं। हम तो कोई उनके घर में सीसीटीवी लगाकर कोई उनकी पर्सनल चीज़ें उनके मोबाइलों से लीक करके या ऐसा कुछ तो लाकर नहीं रख रहे ना। अगर वो करें तो ठीक है, वो तो हमारी गलती है, वो तो गलत है, वो तो हम इल्लीगल करेंगे। लेकिन हम तो रिव्यू दे रहे हैं उनकी वीडियो के ऊपर। तो ख़ैर कहते हैं ना कि हम हमेशा से एक बात यहाँ पर आकर रखते हैं और मैं हमेशा से अपने लोगों को एक ही बात बोलती हूँ कि सब्र। देखो बहुत से लोग गुस्से में भी आते हैं, आके कमेंट करते हैं कि कब इसका इख्तिताम होगा, कब अल्लाह पाक इसकी रस्सी खींचेगा। तो मैं कहती हूँ कि जो कुछ वाईटी पर हो रहा है ना, ये अल्लाह का इंसाफ़ है, ये बहुत बड़ा इंसाफ़ है। अगर आप लोग इस चीज़ को समझो, आज सलमा कितने सुकून में है। अगर आप लोग देखो कि अल्लाह ने इतनी पाक जगह पे उसको रखा हुआ है,
इतनी पाक जगह पे डेली जाके वो अफ्तारी करती है, जहाँ पर जाने के लिए मुसलमान तड़पते हैं, जहाँ पर जाने के लिए लोग कहते हैं कि या अल्लाह एक बार हमें उस जगह का दीदार करवा दे, हमारी ज़िंदगियों की यही ख्वाहिश है, हमारी हसरत ये है। वहाँ पर वो डेली बेसिस पर जाकर इफ्तार करती है। अल्लाह ताला ने उसको इतनी तौफ़ीक दी है, चाहे दाल ही बनाकर लेकर जाती है, अपनी मेहनत से, अपने हाथों से बनाकर ले जाकर वहाँ पर लोगों में तक़सीम करती है। और ये कितना बड़ा सवाब है। कहते हैं अगर आप किसी रोज़ेदार को एक खजूर भी दे देते हो ना, एक खजूर से भी उसका रोज़ा इफ्तार करवा देते हो ना, तो इससे बड़ा कुछ अजर हो ही नहीं सकता। ये तो मैं कहती हूँ उसके लिए तो जन्नत की बशारत दी गई है। और आप लोग उसको कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हो कि वो मस्जिद नबवी में जाकर लोगों में खाना अफ्तारी तकसीम कर रही है और आप इस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। कैसे मुसलमान हो आप लोग? आप लोगों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई बंदी है जो हमारे मज़हब को दिखा रही है, कोई बंदी है जो हमारे इस्लाम को लोगों तक पहुंचा रही है, कोई बंदी है जो हमारे नबी पाक का रोज़ा मुबारक डेली दिखाती है, जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते उनको ज़ियारत करवाती है, उस पर आप उँगली उठाते हो। यहाँ पर ये असल जो तस्वीर इस्लाम की है उसकी वीडियो में देखने को मिलती है। वहाँ पर कितनी मेरी नॉन मुस्लिम बहनें हैं जो आकर ये बात बोलती हैं, लाइव्स में भी, कमेंट्स में भी, पर्सनली भी हमें आकर इंस्टा पे बोलती हैं कि जब हम सलमा की वीडियो देखते हैं ना, हमारे दिल में भी ऐसी चाह आती है कि हम इस पाक जगह पर जाएं। हमारे दिल में भी ऐसा मतलब एक अल्लाह की तरफ से वो कहती हैं कि समझ हमें नहीं आती, हमारे आंसू निकल आते हैं कि जब हम इतनी पाक जगह देखते हो और आप उस बंदी को टारगेट कर रही हो। मतलब नॉन मुस्लिम भी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाते हैं, नॉन मुस्लिम भी हमारी पाक मुक़द्दस रिलीजियस स्पेस को देखकर इतना इमोशनल हो जाते हैं। आपकी सियानी क्या दिखा रही है? आपकी सियानी जो दिखा रही है झूठ और फ्रॉड और फ़रेब, उसका पर्दा मैं भी चाक करती हूँ। अरे जो औरत इस्लाम में आकर रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकती, रमज़ान को यूज़ कर सकती है, रमज़ान के रोज़े को यूज़ करके यहाँ पर अपना सिर्फ़ कंटेंट बना रही है, उसको आप बैठकर अप्रिशिएट कर रहे हो। और जो अपने असल मज़हब की तस्वीर दिखा रही है, जिसको लोग देखकर वाक़ई ही नॉन मुस्लिम भी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए हैं, आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, आप उसको बैक कर रहे हो कि तू ये जो नेकी का काम कर रही है ये ना करके दिखा, क्योंकि हम नेकी के काम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सिर्फ उन लोगों को अप्रिशिएट करेंगे जो यहाँ पर गंदगी फैला सकते हैं। ये मेंटालिटी है आप लोगों की। आप यही पर यहाँ पर आकर दिखाते हो। इतनी मुनाफ़िक़त है आप लोगों के अंदर। मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप सलमा पे जाकर ना पॉइंट रखो, आप रिव्यू ना दो, खुल के दो। अगर उसकी वीडियो में कुछ गलत नज़र आता है खुल के दो। हम भी बोलते हैं, मुझे सलमा की वीडियो में हमेशा से पहले भी एक बार एक पॉइंट बुरा लगा था और अब भी एक पॉइंट बुरा लगा है, मैं उस पर भी बात करूँगी। क्योंकि यहाँ पर हम जानवर नहीं हैं। जानवर मीन्स ये जो स्पॉटर्स के माथे पे टैग लगाते हैं ना, ये इंसान नहीं है। मेरे नज़दीक ये जानवर हैं, क्योंकि हमेशा किसी इंसान के नाम का टैग किसी जानवर पर ही लगाकर उसको ख़रीद कर लाकर रखा जाता है। इंसान कोई भी किसी के नाम का टैग अपने ऊपर नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाता है तो ये क्लियर चीज़ है कि वो फ़रोख्त हो चुका है। जैसे जानवर फ़रोख्त होके किसी दूसरे का नाम अपने ऊपर लगा लेते हैं ना कि ये फ़लाँ का जानवर है, ये फ़लाँ का ही है, इसके ऊपर सिर्फ़ उसी का हक़ है। तो हम ऐसे नहीं हैं, हम किसी का टैग लगा के नहीं बैठे हुए। मेरा अपना चैनल है, मेरी अपनी मेहनत है, अपनी मेहनत से मैं चला रही हूँ, अपना रिव्यू दे रही हूँ और अपने ही इस पॉइंट पर कायम रहती हूँ। जो गलत बात लगती है उसको करती हूँ, चाहे वो सलमा कर रही हो, चाहे वो सितारा कर रही हो। सिंपल एंड क्लियर। अब यहाँ पर मैं पहले ये चीज़ बता दूँ कि मुझे सलमा की बात बुरी क्या लगी। मैंने पहले भी एक बार पॉइंट आउट किया था, पर्सनल में मेरा सलमा से राब्ता नहीं है। अगर होता तो मैं पर्सनल में भी उसको ये बात ज़रूर बोलती। अगर मेरी वीडियो कोई सुन रहा है, सलमा सुन रही है या किसी का सलमा से राब्ता है, तो प्लीज़ प्लीज़ उस तक मेरा ये एक मैसेज पहुँचा देना कि प्लीज़ अगर कभी भी नमाज़ पढ़ती हो, मैंने पहले भी कहा था, हालांकि सलमा हर एक एंगल से नमाज को शूट करके नहीं दिखाती। जिस तरह सियानी फ्रंट पर कैमरा रख के, बैक पर कैमरा रख के, दाएं बाएं कैमरा रख के पूरा शूट करके एक एक एंगल से सजदा करना, हर एक चीज़ दिखाती है।
मतलब रुकू में जब जाती है और उसके बाद आप देखो एक-एक चीज़ जब सयानी दिखा रही होती है, उसको नमाज़ भी अच्छे से पढ़ना नहीं आता, ये भी आप लोग जाकर ज़रूर नोटिस करना। सलमा ने जस्ट पहले भी इतना दिखाया था कि वो मसल्ले के ऊपर बैठी हुई है और एक सजदा करते उसने दिखाया। इस बार भी वो अपने बेटे के साथ सजदा करते हुए उसने दिखाया। तो ये चीज़ मैं सलमा को कहूँगी कि आप इतना इस्लाम को फ़ॉलो कर रही हो, इतना अच्छा काम कर रही हो, बस ये चीज़ मत करो, क्योंकि किसी भी औरत की नमाज़ पर गैर महरम की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। ये हमारे मज़हब में है, हमारे इस्लाम में है, और हमें नहीं पता कि हमारी वीडियोज़ कितने नामहरम देखते होंगे, सुनते होंगे। इसलिए प्लीज़ आप इबादत करते हुए दिखाओ, क्योंकि देखो लोग आकर ना इंस्पायर होते हैं इन चीज़ों से। लोग किसी को इबादत करते देखकर ना खुद भी उस तरफ जाते हैं। ये चीज़ मैं नहीं कह रही कि आप इबादत करते हुए ना दिखाओ, आप कुरान पाक की तिलावत करते हुए दिखाओ। आप जब नमाज़ की तैयारी करते हो, वज़ू वग़ैरह करते हो, सब वो दिखाओ कि हाँ, मैंने नमाज़ की तैयारी कर ली है। अभी मैं आई हूँ, नमाज़ अदा करने लगी हूँ, लेकिन नमाज़ अदा करते हुए मैं नहीं दिखाऊँगी। सिंपल इज़ दैट। लोगों को भी ये चीज़ होती है कि हाँ, आपके यहाँ 5 वक़्त की नमाज़ है और आप टाइम टू टाइम नमाज़ पढ़ रहे हो। ये औरत इस्लाम की तरफ है, तो उस चीज़ से लोग इंस्पायर होते हैं। असल इंस्पिरेशन ये होती है। लेकिन प्लीज़ नमाज़ को कभी भी मत दोबारा रिकॉर्ड करना। ये चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी, तो मैं इस पर बोलूँगी। यही चीज़ मैं सयानी के लिए भी बोलती हूँ। पिछले रमज़ान में भी मैंने सयानी पर इस चीज़ में बहुत बोला था कि हर एक एंगल से, और अगर कोई कहे ना ट्राइपॉड पे वो कैमरे फिट करके तो वो एंगल ले रही होती है, नहीं, आप नोटिस करना पिछले रमज़ान में भी जब ये नमाज़ पढ़ रही होती थी तो क्लियर वो जो शूट लिए जा रहे होते थे ना, कभी ज़ूम किया जा रहा होता था, कभी वो पीछे होते थे, और कभी इधर से हिल डुल के ना एक कैमरे का पता चल जाता है कि वो ट्राइपॉड पे फिट है या किसी इंसान के हाथ में है। तो आगे पीछे हर जगह से जब वो शूट हो रहा होता है, तो ये कौन सी नमाज है। और कल जो इसने पिंक दुपट्टे में वो नमाज़ पढ़ी, इतने छोटे से चुन्नट वाले दुपट्टे के अंदर क्या नमाज़ हो सकती है, जिसमें इसके बाजू भी नंगे थे। इसके जो शर्ट की बाजू थी, उसमें इसकी बाजू आधी-आधी नंगी थी, वो कवर नहीं पूरी बाजू को कर पा रहे थे। उसके अंदर इसने चुन्नट वाला दुपट्टा सिर्फ़ सर पे लपेट कर ये नमाज़ पढ़ रही है, तो क्या औरत की नमाज़ ऐसे हो जाती है? जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं ना, ज़रूर बताना, यहाँ पर कोई दुश्मनी, कोई नफ़रत नहीं मैं रख रही। एक क्लियर चीज़ उन लोगों के लिए कर रही हूँ जिन लोगों को इतना इस्लाम की नॉलेज नहीं है, जो इसको देखकर उसी को इस्लाम समझ बैठते हैं, तो मैं उनको क्लियर कर रही हूँ कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर सलमा के नमाज के चादर और अबाए में से ये लोग बोलते हैं ना कि जिस्म नंगा हो रहा होता है, तो इस बीबी जिसने सिर्फ सर पे दुपट्टा लपेटा हुआ है, उसका सीना नंगा है, इसके बाजू नंगे हैं, इसका पूरा जिस्म जूं का तू नजर आ रहा है, तो यहाँ पर भी ज़रूर आकर बात करना, यहाँ पर भी बताया करो कि ये अपना जिस्म जो जब पूरे आईने के आगे खड़ी होकर कैमरा ज़ूम कर कर के ये पूरा अपना ऊपर से नीचे जिस्म दिखाती है, वहाँ पर भी आप लोगों को बोलना चाहिए। मुनाफ़िक़त की एक हद होती है, उसको क्रॉस करके किसी पे भी रिव्यू नहीं देना चाहिए। अबाए का मज़ाक बनाकर, पर्दे का मज़ाक बनाकर आप किसी औरत को ट्रोल करो कि उसका अबाए के अंदर से जिस्म नज़र आ रहा है, तो ये काबिले यकीन और काबिले, मैं कहती हूँ, एक्सेप्ट वाली बात नहीं है। खैर, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सयानी बाजी की मेन बात जो यहाँ पर नज़र आई। अच्छा, आप जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, सयानी की वीडियोस तो सब देख रहे हो, प्रॉपर देख रहे हो, हेटर है, सपोर्टर है, सब देख रहे हो। अब यहाँ पर देखो, मुनाफ़िक़त और नफ़रत साइड पे रख के मेरी बात सुनना और मेरी बात को समझना, जो चीज़ मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। आप जाकर नोटिस करना सियानी की वीडियो के अंदर, और यहाँ पर मैं ऊपर स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ, आप उसको भी देख लें। यहाँ पर ये कल की है, जब ये मतंजन बना रही थी अफ्तारी के लिए, ये मतंजन बना रही थी, अफ्तारी की तैयारी हो रही थी, तो किचन की खिड़की में से पीछे से आप अंधेरा नोटिस कर सकते हैं। ये आपने, मैंने 2 स्क्रीनशॉट लगाए हैं, आप दोनों देख लो, मैं उस पर बात करती हूँ। दोनों स्क्रीनशॉट में आप देखना कि एक स्क्रीनशॉट में जब ये अफ्तारी की तैयारी कर रही थी, मतंजन बना रही थी, खिड़की में पीछे अंधेरा आप लोग नोटिस कर सकते हो कि फुल अंधेरा था। इस चीज़ को जहन में आप लोग रखना। ये वो टाइम था जब ये अफ्तारी की तैयारी कर रही थी, ना कि अफ्तारी कर रहे थे। अफ्तारी की तैयारी के वक्त खिड़की के पीछे इतना अंधेरा था। और दूसरा जो स्क्रीनशॉट लगाया है, जहाँ पर ये सबको जूस वूस देकर खड़ा कर रही थी कि चलो अब सब जो है ना लाइन बनाकर जाकर दस्तरखान पर चीज़ें रखते हैं, एक ड्रामा जो क्रिएट करती है, उस टाइम पर आप पीछे घड़ी को नोटिस करना। अब यहाँ पर हो सकता है आप लोगों को घड़ी का टाइम इतना क्लियर ना शो हो रहा हो, लेकिन कल की इसकी वीडियो में सजेस्ट नहीं वैसे करती, लेकिन ये एक बहुत अहम पॉइंट है, इसको आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा। कल की वीडियो में जब ये सबको चीज़ें हाथ में थमा रही थी ना, कल की क्या, हमेशा 3 दिन से लगातार इसकी वो आप देख लिया करो, पीछे घड़ी शो हो रही होती है, उस घड़ी में जाकर टाइम
उस वक्त टाइम 7 बजे से ऊपर का टाइम था, जिस वक्त सबको ये अफ्तारी की चीज़ें दस्तरखान पर लेकर आने के लिए खड़ा कर रही थी। जबकि रोज़ा इस्लामाबाद में रोज़ा जो खुलता है, आप गूगल करके देख लो, अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं, 6:18 से 19 मिनट का टाइम है, क्योंकि रोज़ 1 मिनट का इजाफा होता है। तो 6:18 से 19 मिनट पर शायद कल इस्लामाबाद में रोज़ा खुला था। ये बात आप जाकर गूगल करके देख सकते हो। 6:18-19 तक होता तो वो टाइम और इसकी घड़ी में जो टाइम है, आप उसको मैच ज़रूर कीजिएगा। और ऐसा भी नहीं इसकी घड़ी ख़राब है, इसकी घड़ी बाकायदा चलती है। आप मुख्तलिफ़ टाइमों पे जब इसके वीडियो के अंदर घड़ी आती रहती है, तो आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। अब इस चीज़ को, ब्लंडर को छुपाने के लिए ये कल ही आकर बोल देगी मेरी घड़ी ख़राब हो गई है, जबकि वो ख़राब नहीं है। इसकी घड़ी के ऊपर बाकायदा टाइम चल रहा है और वो टाइम 7:30 से ऊपर का टाइम है, जिस वक्त ये अफ्तारी के लिए ड्रामा रिकॉर्ड कर रही है। जबकि रोज़ा 6:19 या 6:18 पर खुल चुका था। और जब रोज़ा खुलता है इस्लामाबाद में, क्या आप सऊदीया में सलमा की वीडियो में भी देख लो, जब वो अफ्तारी कर रहे होते हैं तो उस वक्त रोशनी होती है। आप किसी भी, अगर पाकिस्तान से कहीं से भी आप ताल्लुक़ रखते हो, जब मगरिब हो रही होती है, आपको अच्छे से पता होगा कि अच्छी खासी रोशनी, उजाला होता है। इतना डार्क अंधेरा नहीं होता जितना इसकी अफ्तारी की तैयारी के वक्त पीछे से खिड़की में भी आपको नज़र आ रहा था। और कल की वीडियो जो अफ्तारी करके बाहर जब ये बारिश दिखा रही थी, वहाँ पर भी आप क्लियर देख सकते हो। और जहाँ पर ये बैठकर अफ्तारी करते हैं, वहाँ पर की खिड़की के बाहर आप क्लियर देख सकते हो, फुल अंधेरा होता है। जबकि यहाँ पर ये मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, ये इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद के अंदर अफ्तारी का टाइम है। ये भी इस्लामाबाद में ही रह रही है ना। अब ऐसा नहीं कि इसकी तरफ जो है अंधेरा हो जाता है और फैसल मस्जिद में रोशनी रहती है, जबकि वो पहाड़ों वाली साइड है, वहाँ पर ज़्यादा अंधेरा जो है ना जल्दी वो दिखने लग जाता है। तो फैसल मस्जिद में जो इस्लामाबाद में ही है, अफ्तारी के टाइम देखो कितना उजाला है, इसके घर में इतना ज़्यादा अंधेरा कैसे हो जाता है, मेन एक पॉइंट है। ये आप क्लियर देख सकते हो, फैसल मस्जिद में अफ्तारी के टाइम कितना उजाला है। इसमें आप कोई एडिट वेडिट ये सब कुछ सिस्टम तो है नहीं। आपके पास गूगल है, आप गूगल करके मुख्तलिफ सिटीज़ का भी सर्च कर सकते हो जो पाकिस्तान से हैं, वो भी देख कर इस चीज़ को बता सकते हैं कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, क्या अफ्तारी और मगरिब के टाइम इतना अंधेरा होता है? क्या 7:30 बजे पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई रोज़ा खुलता है? नहीं, ये जस्ट एक अफ्तारी के दस्तरखान का ड्रामा क्रिएट करती है, जब भी इसकी सहूलत के हिसाब से होता है। इसके घर में अगर इसका हस्बैंड रोज़ा रखता हो तो मैं उस चीज़ पर नहीं बोल सकती, लेकिन ये औरत रोज़ा मुझे नहीं लगता कि रख रही है। अगर ये रखती तो ये टाइम पर अफ्तारी का दस्तरखान सजाती। ये कौन सा ड्रामा है? कौन सा मुसलमान इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? कौन जाकर इस से इंस्पायर होगा? क्या आप इसी चीज़ को इंस्पिरेशन बोलते हो कि एक औरत अपने इतने पाक मुकद्दस महीने को भी जस्ट अपना कंटेंट बनाकर इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर रही है? इस पर तो कोई आकर नहीं बोलेगा, मुझे पता है, उल्टा मुझे ही गालियां दी जाएंगी, मुझे ही ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एज अ मुस्लिम जब मुझे ये चीज़ समझ आई, तो मैं तो बर्दाश्त एज अ मुस्लिम इस औरत के इतने बड़े झूठे ड्रामे को नहीं कर सकती। अगर कोई करता है तो ये उसकी अपनी मुनाफकत है, उसका अपना ईमान है। ये औरत खुलेआम इस्लाम को यहाँ पर आकर गलत वे में रिप्रेजेंट कर रही है। जिस तरह से ये नमाज़ पढ़ के दिखाती है, ये एक गलत तरीक़ाकार है। हमारे मज़हब में औरत की नमाज इस तरह से नहीं होती, कोई भी इस तरह शूट करके नहीं दिखा सकता। जो औरत शाम के टाइम सोकर उठती है और उसको नहीं पता रमज़ान चल रहा है, नमाज का टाइम है, ज़ोहर की भी नमाज होती है, कोई कुरान पाक की इबादत, जिसके घर में 3-3 4-4 महीनों से बेड के ऊपर से बेडशीट चेंज नहीं हुई, जिसके घर में ये आलम है कि शाम रात के जो है वो 7:30 बजे की अफ्तारी का टाइम दिखा रही है। अरे इसके आसपास कोई मस्जिद नहीं है। अरे रमज़ान में तो जगह जगह सायरन लगे होते हैं, मस्जिदें होती हैं, लोग अगर और कुछ ना हो तो टीवी पे वो टाइम लगा देते हैं, अजान का अजान सुनते हैं। इसके घर में कुछ अनोखा निराला ही सब सिस्टम चल रहा है। रात के इतने अंधेरे में जाकर ये 7:30 बजे रोज़ा अफ्तार कर रही है, कहाँ पर होता है? सेम इसी के इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में इतने उजाले में जब रोज़ा अफ्तार हो रहा है, तो इसके घर में इतना अंधेरा कैसे हो जाता है जब ये अफ्तारी बना रही होती है। इसके अफ्तारी बनाते वक्त जाकर आप खुद इसकी वीडियो में देख लो। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं गलत बोल रही हूँ,
और इसकी घड़ी पे पीछे टाइम भी आप जाकर क्लियरली वहाँ पर मेंशन कर लो, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इसमें इतना क्लियर नहीं आ रहा था, लेकिन आप जाकर खुद देख सकते हो। तो मुझे यहाँ पर बताओ कि ये औरत क्या कर रही है। ये औरत इस्लाम के नाम पर इतने बड़े ड्रामे सिर्फ अपने डॉलर की खातर यहाँ पर क्रिएट कर रही है, और इसको कहा जाता है कि ये हमारी सेलिब्रिटी है, इसको अल्लाह ने चुन लिया है, और अल्लाह का नाम ले लेके यहाँ पर आकर ड्रामेबाजियाँ करती है कि मुझ में सब्र है, मैंने अल्लाह पे सब कुछ छोड़ दिया। बीबी, तूने अल्लाह पे नहीं छोड़ा, तू यहाँ पर लोगों को खरीद के तू गंदगी वाइटी के ऊपर मचा रही है। यहाँ पर जो बोलते हैं ना, सलमा का तो कोई सपोर्टर नहीं है, क्योंकि सलमा को लोगों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सच कभी खरीदा नहीं जाता। यहाँ पर लोगों को खरीद के बिठा के उनसे गंदगी करवा के सपोर्टर का टैग उसको लगवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने एक अल्लाह पे अपना मामला छोड़ा है। उसको इंसानों का हजूम नहीं चाहिए, उसको एक अपना खुदा चाहिए जिस पर उसने मामला छोड़कर सब्र किया, और उस सब्र का फल ये है कि आज वो एक सुकून भरी ज़िंदगी गुजार रही है, एक अच्छी माँ, अच्छी बीवी, अच्छी बेटी बन रही है। मस्जिद नबवी में जाकर ना सिर्फ खुद अफ्तार करती है, बल्कि कितने ही लोगों को अफ्तारी करवाकर उसका अजर कमा रही है, और अपने हाथों से बनाती है। इसकी तरह जाकर सिर्फ चम्मच हिलाकर अपना कंटेंट नहीं बनाती। और कल जो मुझे लोग बोल रहे थे ना, चम्मच हिलाना गलत नहीं है, तो यही बात तो मैं भी बोल रही हूँ, चम्मच हिलाना गलत नहीं था। ये वही सियानी है जिसने हम लोगों को आकर यहाँ पर टोंटे मारी थी, हम लोगों पे आकर इतने गरूर और तकब्बुर से ये बात की थी कि ये चम्मचें हिलाने वाली मेरे ऊपर आकर बातें करेंगी। तो बीबी, आज तुझे भी चम्मच हिलाकर अपने पैसे कमाने का कंटेंट बनाने की ज़रूरत पेश आ गई है। ये होता है अल्लाह का इंसाफ। आज इसके पास सब कुछ है, लेकिन इसके पास सुकून नहीं है, इसके पास दीन की दौलत नहीं है। इससे अल्लाह ने अपने सजदे की तौफीक छीन ली है। ये औरत अपनी औलाद को भी दीनी तालीम नहीं दिलवा रही। इससे बड़ा इंसाफ और क्या होगा। और मैंने एक बात कल इसकी किसी सपोर्टर की सुनी, मुझे उनसे कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन उनकी बात मैं यहाँ पर रखूँगी। वो कहते हैं कि यहाँ पर सियानी केस इसलिए नहीं करवा रही सलमा के ऊपर कि अगर मैं सलमा पे केस करवाऊँगी और सलमा और उसका हस्बैंड फ़ौरन से जेल चले जाएंगे, तो जब वो जेल जाएंगे तो उनके 5 बच्चों की जिम्मेदारी अम्मी और सियानी पर आ जाएगी। इसीलिए जो है सियानी खामोश है, केस नहीं करा रही। अरे वाकई आप लोग अपनी अक्ल बेच कर आ चुके हो। मतलब इतना कहाँ पर अंधेर नगरी है, ये केस कराएगी और सलमा और उसका हस्बैंड एकदम से जेल चले जाएंगे और बच्चे पालने के लिए इसको दे दिए जाएंगे। मतलब तुम लोगों में दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है, पागल हो के यहाँ पर बैठे हुए हो। अरे वो केस नहीं इसलिए करवा रही क्योंकि उसको भी पता है कि मैं गिल्टी हूँ, अगर मैं केस करवाऊंगी तो सब कुछ मेरे ऊपर ही पलट कर आ जाएगा। हिम्मत इसलिए सलमा पे केस करवाने के लिए है, इसलिए नहीं कि 5 उसके बच्चे उसको संभालने पड़ेंगे। अरे यार, इतनी मुनाफिकत मत करो कि अपने पास से कहानियाँ गढ़ के यहाँ पर उसको क्लियर चिट देने के लिए आ जाते हो। मतलब उसको क्लियर चिट देने के लिए कुछ भी कहानियाँ आप लोग यहाँ पर गढ़ लोगे। कोई किसी मुल्क का कानून नहीं है, बस आप कहते हो मुंह से निकला केस केस और सलमा जेल में ही जाएगी। आप लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट आ चुका है जिससे ये क्लियर हो जाए? अच्छा, हमें भी बोला जाता है कि आपके पास भी कोई सर्टिफिकेट है कि सलमा अच्छी है, नेक है, पाक है। अरे इसीलिए तो हम बोलते हैं केस करो। हम तो बोलते हैं कि अगर सलमा गलत है, अगर सलमा ने गलत किया हुआ है तो हम भी चाहते हैं सलमा को सजा मिले। हम तो बोलते हैं केस के नाम से तो आप जान छुड़ा छुड़ा के भागते हो और लेम एक्सक्यूजेस आकर देते हो कि बच्चे उसको पालने पड़ जाएंगे इसलिए वो केस नहीं कर रही। हम तो कहते हैं सलमा पे केस करो। हम तो सिर्फ इस चीज़ पर बोल रहे हैं जो हम सलमा की वीडियो में देख रहे हैं कि एक सुकून बड़ी लाइफ वो गुजार रही है, अपने हाथों से इफ्तारी बनाना। कोई वहाँ पर ये नहीं है कि सब्जियाँ इसने काट दी, शरबत फलाने तू बना लें, फ्रूट चाट फलाने तू बना लें, खाना जो है वो अनीता बना लेगी, रोटियां अनीता बना लेगी, आटा अनीता गूंद देगी, बर्तन अनीता धो देगी। और मुझे कहते हैं उसने काम के लिए रखी है तो काम ही करवाएगी। तो यही चीज़ तो एक्सेप्ट भी करे ना कि मैं कोई काम नहीं करती, मैंने काम वाली रखी है तो उसी से काम करवाती हूँ। ये क्या कि पूरे दिन में आज मैं मतंजन बना रही हूँ, आज मैं स्प्रिंग रोल बना रही हूँ, आज मैं फला चटनियाँ बना रही हूँ, और सुबह से शाम तक पूरी वीडियो उस पर करके रात के 7:45 बजे ये वहाँ पर अफ्तारी का दस्तरख्वान सजा रही है। क्या हम पागल बैठे हुए हैं इस दुनिया में?
मतलब ये समझ रही है कि सबको ही मैंने उल्लू बना लिया। बीबी उल्लू तूने किसी को नहीं बनाया। ये जिनको तू यहाँ पर पे करके बिठा रही है ना, हकीकत वो भी जानते हैं और बैक पर वो बोलते हैं। कहते हैं कि इज्जत वो होती है जो आपके पीठ पीछे आपकी की जाए, मुंह पे तो हर कोई आपको अच्छा बोल देगा। और सियानी यही तुम्हारे साथ चल रहा है कि जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी तारीफ करते हैं वही तुम्हारी पीठ पीछे जाकर तुम्हें इतना गंदा और इतना बुरा बोल रहे हैं। तो यहीं से अल्लाह का इंसाफ नजर आता है। मुंह पे तो आप किसी को भी 10 रुपए देकर अपनी तारीफ करवा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। और जो बोलते हैं ना सपोर्ट, हाँ यहाँ पर ये भी की गई थी कि सलमा अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए क्यों नहीं आती ना। तो बहुत बातें हुई थी, आए वो अपने लोगों को डिसोन करके चली गई, वो ये है तो वो है। अब बताओ सियानी क्यों नहीं आ रही, सियानी सामने क्यों नहीं आ रही। वो तो दोनों कश्तियों में पाँव रख के बैठी हुई है। ना तो वो एक कश्ती को छोड़ सकती है ना दूसरी को छोड़ सकती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई एक भी कश्ती मैंने छोड़ दी तो डूबूंगी तो मैं खुद ही, डूबना तो उसी ने है। क्योंकि ये भी रियलिटी आप लोग जानते हो कि अगर आज सियानी वाइटी के ऊपर बैठी हुई है तो सिर्फ अपने सपोर्टर्स के दम पर। मैं इस चीज़ पे एग्री करूंगी, मैं इस चीज़ पर नहीं एग्री करूंगी कि यहाँ पर सपोर्टर सियानी के दम से नहीं, सियानी सपोर्टर्स के दम पर वाकई ही बैठे हुए हैं। क्योंकि ये स्याह करे सफ़ेद करे, वो इसकी बातों को क्लियर चिट देने के लिए, इसके ऊपर पर्दे डालने के लिए ही बैठे हुए हैं। क्योंकि इसका अपना कुछ कंटेंट नहीं रहा, इसके पास कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। कब तक लोगों को कॉपियां करे, कब तक सेकंड वाइफ के नाम का रोना रोए। अब सेकंड वाइफ के नाम पर इसको सिंपैथी नहीं मिलती तो इसके सपोर्टर इसको सिंपैथी ज़बरदस्ती दिलवाते हैं, इस चीज़ को डिस्कस कर करके कि सौतन ये कर रही, सौतन वो कर रही। हालांकि आप एक सौतन देखो ना तो ऐसी कोई भी सौतन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जिस तरह की इसको सौतन मिली है। तो ये सिर्फ प्री प्लान्ड सौतन है, ये कोई ओरिजिनल सौतन वाला सिस्टम है ही नहीं कि जहाँ पर किसी को सिंपैथी को आकर देगा। और अब लोगों को बिल्कुल क्लियर ये चीज़ें नज़र आ चुकी हैं कि इसके साथ कोई ना हस्बैंड ने ना सौतन ने कोई जुल्म नहीं किया। ये अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, अय्याशी वाली गुजार रही है जिसमें ये किसी की आकर मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करती। अगर ये सौतन को यहाँ पर लेकर भी आई है तो इसने सौतन को कैश किया है। और अब देखना ये सौतन के घर का होम टूर भी ये करवाएगी। जब घर वो सौतन का है, सौतन ने वहाँ पर रहना है, सौतन बड़ी जालिम है, इसका सौतन से कोई लेना देना नहीं, सौतन का खर्चा उठाना इसका काम नहीं। तो सौतन के घर का होम टूर देना इसका हक बनता है। सौतन को अपनी वीडियो में दिखा दिखा के उसको अपने थंबनेल पर सजाना क्या इसका हक बनता है? अगर वहां पर आप इसको हक दे रहे हो तो फिर सौतन को भी तो हक दो। फिर इसके कमाए हुए पैसे में फिर सौतन का भी बराबर का हक बनता है। क्योंकि ये सौतन को दिखाकर कमा रही है, जो दिखता है वही बिकता है। अगर ये उसको बेच रही है दिखा दिखा कर, फिर उससे जो कमाई आ रही है उसमें सौतन का बराबर का हक है। लेकिन यहाँ पर हालात देखो कि अपने 30 जोड़े बनवा लिए कि रमज़ान के हर एक दिन मैं नया जोड़ा पहनूंगी। क्योंकि इसके नज़दीक रमज़ान यही है ना, इसको इबादत वादत का तो पता नहीं है ना। इसने तो सिर्फ कंटेंट के लिए सब ड्रामा क्रिएट करना होता है। नया जोड़ा पहन लिया, आदाब कर लिया, अब जुमा होगा तो सलमा की कॉपी करके कुछ बना के तो जी बांट रहे हैं गरीबों में। तो वो सबको सब अब रियलिटी दिखती है, इसके अपने अंदर कोई दम खम रहा नहीं है। अगर ये बात करते हैं ना कि किसी पे जुल्म हुआ है, एक औरत के लिए हम आए हैं, एक औरत पे सौतन आई है, तो ऐसी सौतने वाइटी के ऊपर कितनी ही औरतों के ऊपर आई हुई है जो वाकई सौतन बन के दिखा रही हैं, जो वाकई हस्बैंड छीन के दिखा रही हैं, बच्चों का बाप छीन के दिखा रही हैं। लेकिन यहाँ पर तो हालात बिल्कुल उलट है। हस्बैंड सुबह से शाम तक तो इसका नौकर बन के, इसके बच्चों का नौकर बन के फिरता है। अय्याशी की जिंदगी, पैसा, हर एक चीज़ आ चुकी है। उसके बावजूद अब सिंपैथी जाकर इसको किस चीज़ पे देना, मुझे यही समझ नहीं आया। ऐसी औरत को सिंपैथी दी जा रही है, लेकिन बहुत सी वाइटी पर के ऊपर ऐसी औरतें हैं जिनके पास बच्चों के लिए छत नहीं, 2 वक्त का खाना नहीं, शोहर उनको छोड़ के जा चुके हैं। वहां पर जाकर कोई सिंपैथी नहीं देगा क्योंकि वहां से डॉलर नहीं मिलते। सबसे बड़ी बात यही है। हजूम को इसने खरीद के रखा हुआ है कि बस मुझे सपोर्ट करते रहो, कुछ भी हो बस मेरी साइड पे। और यहाँ पर आकर मैं किसी को गलत अच्छा बुरा नहीं कहूंगी क्योंकि इसको पता है कि वहां पर ये फिर खुद ही डूबेगी। खैर, जो इसने मतंजन बनाया यहाँ पर चावल का हलवा, अब सब ने देखा चावलों का जो हलवा बन के सामने आया और उसका भी इल्जाम एज यूजुअल हस्बैंड के नाम पर लगा दिया गया कि हस्बैंड ने मुझसे पानी ज्यादा डलवा लिया। अरे बीबी, तू तो खुद को मास्टर शेफ बोलती है ना, इतनी सुगड़ माँ, इतनी ज्यादा मास्टर शेफ, तो तुझे खुद नहीं पता था कितना पानी डलता है, क्या डलता है, कितना कलर में पानी डाला जाता है? तू हस्बैंड की बात पे चलेगी। जिस हस्बैंड का तू बोलती है उसने तो कभी काम मुझे करवाया ही नहीं, उसको तो काम ही नहीं आता। तो उसने तुझे कहा कि कलर और डाल, फलां और डाल, और तूने डाल दिया। और बाद में तू मुंह बना बना के कह रही है कि हस्बैंड, और बार बार बोल रही है मैंने यूट्यूब
यूट्यूब से ये ऐसे रेसिपी देखी थी, यूट्यूब से ये वैसे देखी थी। अब इसको भी आकर बोलो कि यूट्यूब से देख-देख के तू आकर बनाती है, जिस तरह सलमा को कहती हो कि यूट्यूब से रेसिपियाँ देख-देख के बना लेती है। मतलब मुनाफ़िक़त यहाँ पर सिर्फ़ चल रही है। तो ठीक है व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो यहाँ तक है। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।